नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से कोविड-19 पर विशेष समाचार सुनिए। भारत ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य हासिल कर लिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 100 करोड़ कोविड टीके लगाने का आंकड़ा पार करने के बावजूद महामारी के खिलाफ देश की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। आज राष्ट्र को संबोधित करते हुए उन्होंने आगामी त्योहारों के दौरान पूरी सतर्कता बरतने की अपील की। उन्होंने कहा कि सबको कोविड दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि त्योहारों के दौरान मास्क पहनने और सुरक्षित दूरी बनाए रखने में किसी प्रकार की कोताही नहीं बरती जानी चाहिए। उन्होंने अब तक टीका नहीं लगवाने वाले लोगों से भी आग्रह किया कि वे बिना किसी डर के टीका लगवाएं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का टीकाकरण अभियान सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का एक जीवंत उदाहरण है। उन्होंने कहा कि भारत ने एक मुश्किल और असाधारण लक्ष्य को सफलतापूर्वक हासिल किया है। प्रधानमंत्री ने इस उपलब्धि का श्रेय 130 करोड़ देशवासियों के प्रयासों को दिया। उन्होंने कहा कि 100 करोड़ वैक्सीन केवल एक संख्या नहीं है, बल्कि ये एक राष्ट्र के रूप में देश की क्षमता को भी दर्शाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ता है। उन्होंने कहा कि ये नया भारत है जो मुश्किल लक्ष्य निर्धारित करना और उसे हासिल करना जानता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया भर में 100 साल में पहली बार फैली इस महामारी से भारत जिस तरह से निपटा है वो प्रशंसनीय है। भारत का ये जज्बा संकटों का सामना करने में उसकी दृढ़ता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि टीकों के विकास और अनुसंधान के लिए दुनिया हमेशा विकसित देशों पर निर्भर रही है, लेकिन इस महामारी के दौरान भारत ने साबित कर दिया कि वो किसी भी तरह से उनसे पीछे नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार ने टीकाकरण में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया और सबको समान रूप से ये सुविधा प्रदान की। प्रदेश में आज अभी तक कोरोना संक्रमण के केवल 4 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 131 ने कोरोना को मात भी दी है। प्रदेश में वर्तमान में कोरोना के 1324 सक्रिय मामले हैं और अभी तक 2,17,085 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। प्रदेश में अब तक 3,716 लोग कोरोना से अपनी जान गंवा चुके हैं। प्रदेश भाजपा प्रभारी अविनाश राय खन्ना ने पूर्व मुख्यमंत्री व वरिष्ठ भाजपा नेता शांता कुमार से कांगड़ा में शिष्टाचार भेंट की। दोनों नेताओं ने हिमाचल प्रदेश के राजनीतिक परिदृश्य पर विस्तृत चर्चा की। इस बीच फतेहपुर में अविनाश राय खन्ना ने ब्राह्मण समाज के साथ बैठक कर कई विषयों पर विस्तृत चर्चा की। उन्होंने कहा कि हिमाचल में भाजपा सरकार ने पूरे प्रदेश का एक समान विकास किया है। उन्होंने कहा कि देश ने 100 करोड़ टीके लगाने का ऐतिहासिक पड़ाव पार किया है। ये केवल एक सशक्त नेतृत्व का परिणाम है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 100 करोड़ 59 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कल 61,27,000 से अधिक का टीकाकरण हुआ। इसी दौरान 15,000 से अधिक नए मामलों की पुष्टि हुई। वर्तमान में 1,75,745 रोगियों का इलाज चल रहा है। संक्रमण की दर 0.51% रह गई है। मंत्रालय ने बताया है कि स्वस्थ होने की दर 98.16% हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 18,000 रोगी स्वस्थ हुए। अब तक 3,35,14,449 रोगी ठीक हो चुके हैं। कल 231 लोगों की मृत्यु के बाद इस संक्रमण से अब तक 4,53,042 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।